बढ़े आगे। विरोधियों की प्राथमिकता है मोदी का हल ढूंढना। कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की कौन सी गाड़ी है जी? नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। रात 9 बजे की खबरों की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। वाराणसी सीट को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग में ठनी हुई है। इसी तनातनी के बीच वाराणसी में बीजेपी के दफ्तर में चुनाव आयोग ने छापा मार दिया। प्रचार का ढेरों सामान जब्त कर लिया। छापेमारी पर हंगामा मचना ही था, लेकिन शाम तक चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि प्रचार का सामान लौटाया जाएगा, क्योंकि सामान बांटा नहीं जा रहा था। इसी बीच अमित शाह ने बयान जारी करते हुए वाराणसी के सुरक्षा इंतजामों पर संतोष जता दिया। हंगामे की ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब वाराणसी के सिगरा में बीजेपी के दफ्तर पर छापा मारने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची थी। बीजेपी दफ्तर की तलाशी के बाद चुनाव आयोग की टीम ने गाड़ियों में रखे टी शर्ट्स और चुनाव प्रचार की दूसरी सामग्री को जब्त कर लिया। देख सकते हैं कि उसमें कुछ टी शर्ट हैं, ये टी शर्ट दिखाई दे रही हैं। 2 कार्टन हैं जो कि अभी पैक्ड हैं, इसमें भी बताया जा रहा है कि टी शर्ट हैं। इसके अलावा जो फ्लाइंग स्क्वाड मजिस्ट्रेट की गाड़ी है उसके अंदर भी 2 पैकेट हैं जो जिसमें बीजेपी की प्रचार सामग्री है। माने आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। इस समय जो है इस मजबूरी में किया गया जब्ती कि ये सामान लाद के कहीं जा रहे थे। लेकिन अगर ये लोग बांट नहीं रहे थे, प्रचार नहीं कर रहे थे, तो आचार संहिता का उल्लंघन कैसे हुआ? ये कहाँ ले जा रहे हैं? वाराणसी में छापे की खबर मिलते ही दिल्ली में बीजेपी ने राज्य की अखिलेश सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये रवैया है उत्तर प्रदेश सरकार का, और इसीलिए मैं सीईसी से एक बार फिर आग्रह करती हूं कि जिस तरीके से उन्होंने बनारस के अंदर लोगों को तैनात किया है, जब भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट कार्यालय पर रेड किया है तो बाकियों के भी कर लेते, शायद और बहुत कुछ सामान मिल जाता। चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए मीनाक्षी लेखी ने अमेठी के बूथ में राहुल गांधी के अंदर होने का मामला भी उठाया। मीनाक्षी लेखी ने चुनाव आयोग से सवाल पूछा कि आखिर उसने किस आधार पर इस मामले में राहुल को क्लीन चिट दे दी। ईवीएम काम कर रही थी या नहीं कर रही थी, ये विश्लेषण का विषय है या इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इस केस में एफआईआर दर्ज करने का आदेश तुरंत क्यों नहीं दिया गया? इससे पहले वाराणसी के बेनियाबाग में मोदी की रैली को लेकर भी बीजेपी चुनाव आयोग पर आरोप लगा चुकी है। तब वाराणसी के डीएम ने मोदी को रैली की इजाजत नहीं दी थी। बाद में जब वाराणसी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने रोड शो किया तो बीजेपी ने सवाल उठाया था कि चुनाव आयोग मोदी के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहा है। कि यहां पर राहुल गांधी रोड शो कर सकते हैं, अखिलेश यादव रोड शो कर सकते हैं, बेनियाबाग में अखिलेश यादव भाषण दे सकते हैं, अरविंद केजरीवाल भाषण दे सकते हैं, रोड शो कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी भाषण नहीं दे सकते काशी में। यही पीड़ा है। ये दोहरे मानदंड क्यों हैं? और इन आरोपों के चलते ये सवाल उठ रहा है कि क्या चुनाव आयोग बीजेपी के पीछे पड़ गया है। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से सुधांशु मित्तल जी और कांग्रेस पार्टी से आलोक शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। आज शाम होते होते प्रशासन की तरफ से साफ कर दिया गया कि सूचना के आधार पर यह छापेमारी हुई थी। पता चल गया कि सामान वितरित नहीं हो रहा था, इसीलिए अब उस सारे सामान को रिलीज कर दिया जाएगा। फिर इसमें आप लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी क्यों दिखाई दे रही है? नेहा जी, मेरे घर आइए, मुझे पीटिए और कहिए कोई बात नहीं, माफी मांगने हैं हम लोग, और हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कमाल की बात है। मैं 2-3 आपको कानूनी पहलू भी बता देता हूं आपको, उसके बाद आप इसका सोचिएगा। एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि कुछ गुनाह जो हैं वो कॉग्निजेबल हैं, कुछ नॉन कॉग्निजेबल हैं। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी के लिए जो इन्होंने चिट्ठी वो शिकायत करी थी वो नॉन कॉग्निजेबल थी, इसलिए उसमें एफआईआर हो ही नहीं सकती थी, और गुजरात पुलिस ने इसलिए उसमें कुछ नहीं करा। ऐसे ही यहाँ पे चुनाव सामग्री रखना या चुनाव सामग्री बांटना, इसके विषय में कोई भी गुनाह नहीं है, और ये नॉन कॉग्निजेबल, अगर कुछ होता भी है तो नॉन कॉग्निजेबल है।
उसमें पुलिस के पास या इलेक्शन कमीशन के पास कोई अख्तियार ही नहीं है कि वह हमारे दफ्तर में घुस के छापे मार सके। ठीक है, इनको कोई भी करना होता है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए करना है, उसके लिए इनके पास सर्च वारंट होना चाहिए। इनसे पूछा गया कि आपके पास कोई सर्च वारंट था? कोई नहीं था। मतलब जिसको कहते हैं अफसरशाही की तानाशाही, अराजकता का अगर कोई प्रतिबिंब है, ठीक है, तो वहां के समझ गई मैं आपकी बात। लेकिन सुधांशु जी, मुझे आप ये बताइए, नहीं ठीक है, वो विस्तार में जाएंगे सब तो विस्तार में ही फंस जाएंगे। मैं आप ही से सवाल ही पूछ रही हूँ, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, यानी आप ये कह रहे हैं, आपकी पार्टी ये कह रही है कि प्रशासन ने जानबूझकर ये सब कुछ करवाया और चुनाव आयोग आंखें मूंदे बैठे रहा, क्या ये कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाह रहा हूं, और ये प्रश्न सिर्फ भाजपा का नहीं है। हाँ, ये आज भाजपा के साथ हो रहा है, कल कांग्रेस के साथ हो सकता है, परसों सपा, परसों बासपा। ठीक है, आप प्रशासनिक अराजकता चुनाव के मामले में आप करने देंगे या नहीं करने देंगे, ये प्रश्न जवाब ले लेती हूँ इसका। आलोक शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से मौजूद हैं। आलोक शर्मा जी, सवाल यहाँ पर ये कि क्या ये प्रशासनिक अराजकता है जैसा कि सुधांशु जी कह रहे हैं? क्या चुनाव आयोग वाकई में बीजेपी के पीछे पड़ गया है? देखिए नेहा जी, सबसे पहले तो मैं सुधांशु भाई को ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि कोई भी प्रशासन, चाहे वो पुलिस हो, चाहे किसी भी प्रकार का अन्य प्रशासन हो, वो चुनाव के समय पर जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है तो सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन के तहत काम करता है। अगर कोई शिकायत मिलती है और उस पर इलेक्शन कमीशन कार्यवाही करता है, उसमें छापेमारी भी शामिल है। इलेक्शन कमीशन को अगर छापेमारी का ही कोई अधिकार नहीं होगा तो वो किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जहां तक बात है कि क्या मिला, क्यों मिला, अभी पर्यवेक्षक महोदय ने बहुत स्पष्ट किया है कि ये बांटने के लिए ले जाई जा रही थी। फिर भी हम ये नहीं कहेंगे वो किस लिए थी, किस लिए नहीं थी, क्योंकि उसको आधिकारिक तौर पर क्या हो रहा था इलेक्शन कमीशन का अधिकार है। ये एक ही मुद्दा नहीं है ना। मीनाक्षी लेखी ने तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने आप लोगों पर इस बात के लिए भी हमला बोला कि राहुल गांधी अमेठी में बूथ के अंदर चले जाते हैं, ईवीएम के पास चले जाते हैं और चुनाव आयोग उन्हें क्लीन चिट दे देता है। ये कैसे हुआ? तो इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए नेहा जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा के पक्ष में कुछ चीजें होती रहे तो इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है। गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में इलेक्शन कमीशन के ऊपर पूरी भाजपा मिलकर एक प्रश्न चिन्ह नहीं लगाती है क्योंकि जीत रहे थे। पिछले 20 दिन से जब भाजपा को यह एहसास हो गया है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जैसे इनकी सोच थी उसके विपरीत परिणाम आ रहे हैं, तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मुद्दा आप उठा रहे हैं। सुधांशु जी का मैं जवाब एक मिनट में एक अंतिम वाक्य लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया तो उस पर सुधांशु जी का जवाब बहुत जरूरी है। सुधांशु जी, क्या ये स्थिति है कि हाल फिलहाल के कुछ दिनों में, जैसा कि आलोक जी कह रहे हैं, बिहार और यूपी से बहुत अच्छी खबरें नहीं है, क्या इसके चलते अब जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग जिसकी एक निष्पक्षता मानी जाती है, उस पर भी आप लोगों की तरफ से हमला बोला जा रहा है? नेहा जी, एक तो ये जो संवैधानिक संस्था का जो सारा वो मापदंड है, यही गलत है। इसके मतलब क्या बाकी संस्थाएं असंवैधानिक हैं? ये कौन सा डिस्टिंक्शन है? और चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ कार्य नहीं करेगा तो उस पर प्रश्न चिन्ह उठना चाहिए, क्योंकि ये जो है पूरी लोकतांत्रिक जो हमारी प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। मैं कहना चाहता हूं कि मैंने किसी भी राजनीतिक संगठन की ओर उंगली नहीं उठाई है, क्योंकि इसका शिकार कोई भी हो सकता है। आपने नहीं उठाई है, आपकी पार्टी ने उठाई है सर। मीनाक्षी लेखी ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस पर हमले बोले। क्या कहा? सुनिए, हमले बोले हैं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर, चुनाव आयोग पर। मेरी पार्टी ने ये कहा है, सुनिए, वही उन्होंने कहा है कि जो इनकी निष्पक्षता है वो नहीं है, और उसका उदाहरण दिया है कि राहुल गांधी जी वाले केस में उनको क्लीन चिट उन्होंने दे दी। अच्छा, मैं एक और चीज बता दूं, उन्होंने कहा एक वहां पे जहां गए थे वहां पे राहुल गांधी जी जो है वो चुनाव होने से पहले गए थे। आपने अगर देखा हो तो एक नहीं 3 पोलिंग बूथ का था। ठीक है। और 3 पोलिंग बूथ पे चुनाव से पहले नहीं गए थे। पहले वाले दोहरे मापदंड का आरोप लगा रहे हैं आप चुनाव आयोग पर, दोहरे मापदंड का। आलोक जी कैसे जवाब देंगे? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा के जो हमारे मित्र हैं वो किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल चुनाव आयोग के लिए कर रहे हैं। उनके एक प्रवक्ता ने जिस दिन ये घटना घटी उस दिन कहा कि हम चुनाव आयोग को आगाह कर देना चाहते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बंगाल के अंदर के चुनाव आयोग सुन ले और मेरे ऊपर एक और FIR या केस दर्ज कर दे। ये किस तरह की शब्दावली है?
किस तरह का ये दोहरे मापदंड की बात कर रहे हैं। 400 परमिशन उनको अगर मिलती हैं तो तब तो इलेक्शन कमीशन बहुत ठीक है, लेकिन गुजरात गवर्नमेंट की एक रिकमेंडेशन के कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन एक परमिशन नहीं देता है तो इलेक्शन कमीशन कटघरे में खड़ा हो जाता है। यही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब पिछले 1 साल से समाजवादी पार्टी के लोगों के डेमोलिशन कर रहा था बनारस में सड़कें चौड़ी करने के लिए, तो वहां के भाजपा के लोकल लीडर कहते थे कि इस तरह का डीएम आज तक बनारस में नहीं आया, और अगर एक परमिशन नहीं दी तो भाजपा को लगने लगा कि डीएम की जाति क्या है और डीएम किसका रिश्तेदार है। ये भाजपा पूरी तरह से कहीं ना कहीं दोहरे पैमाने के साथ आगे बढ़ती है। देने होंगे। नेहा जी, पहली बात तो जानकारी दे दूं कि ये एक परमिशन का विषय ही नहीं था, ये 5 जो थी 5 परमिशन का विषय था। उन्होंने 5 कार्यक्रम की परमिशन रद्द कर दी थी। ये तो जिस समय हल्ला मचा और जिस समय हम लोगों ने ये कहा कि कल से हम धरने पे बैठ रहे हैं, उसके बाद रात को 4 दी गई। तो प्रश्न ये नहीं कि रात को 4 दी, प्रश्न ये 5 मना क्यों करी गई थी। जो उनकी निष्पक्षता पे जो प्रश्न चिन्ह उठे, जो उनकी नियत पे, जो उनकी कार्यशैली पे, और जो उनका इस बात पे कि ये भाजपा को चुनाव में अपना प्रचार नहीं करने देना चाह रहे हैं, वो इसलिए उठे थे क्योंकि 5 कार्यक्रम थे नरेंद्र मोदी जी का, और पांचों की उन्होंने इजाजत जो है। सवाल यहाँ पर यह भी कि चुनाव आयोग जिसकी तरफ पूरा देश देखता है निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, वो आखिर किसी भी राजनीतिक दल के एजेंडे पर क्यों काम करेगा, इसके पीछे क्या मंशा है और राजनीतिक पार्टियों की क्या राजनीति, इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। चर्चा जारी है हमारी कि क्या चुनाव आयोग बीजेपी के पीछे पड़ गया है। हाल फिलहाल बीजेपी की तरफ से कई आरोप चुनाव आयोग पर लगाए गए हैं। हमारे साथ दोनों खास मेहमान बने हुए हैं। आलोक शर्मा जी, सुधांशु मित्तल जी ने एक अहम बात कही। उन्होंने कहा कि ये एक कोई घटना नहीं है। अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की रैली की भी, तो उनको परमिशन नहीं दी जाती है, लेकिन राहुल गांधी रोड शो करते हैं वाराणसी में, बेनियाबाग के उस इलाके से जहां पर रैली के लिए रोक मोदी पर लगती है, वहीं से होकर उनका कारवां गुजरता है। तो इसे कैसे देखा जाए? नेहा जी, देखिए, कहीं ना कहीं इस परमिशन मांगने में भी पूरी तरह से राजनीति की गई। सुबह आप परमिशन मांगते हैं, शाम तक रिजल्ट नहीं आता है। 8:15 बजे जब आपको लगता है कि शायद परमिशन मिल सकती है, तो आप 8:15 बजे अपनी परमिशन की एप्लीकेशन वापस कर लेते हैं। देखिए, एक डीएम के लिए या वहां पर जो भी अधिकारी हैं, उनके लिए मोदी जी या किसी भी बड़े सीनियर लीडर के लिए किस तरह की व्यवस्था हो, क्या इंटेलिजेंस इनपुट है आईबी का या गुजरात गवर्नमेंट का क्या है, वो लेना भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन आप सीधी तौर पर आप आरोप लगा दें, ये गलत है। उनको जब परमिशन मिली तो वो गए नहीं, आरती के लिए परमिशन की आवश्यकता ही नहीं थी। मैं समझता हूँ पूरी तरह से। सुधांशु जी, ये कई सवाल हैं जो लगातार जो आपके विरोधी हैं वो ये उठा रहे हैं कि कुछ चीजों के लिए तो जरूरत ही नहीं थी इजाजत की, फिर भी नहीं करने गए। कहीं पर सिक्योरिटी की चिंताएं थी, उनको आप नजरअंदाज कर रहे हैं और सिरे से आरोप लगा रहे हैं। नेहा जी, पहले तो थोड़े तथ्यों की जानकारी दे दूं मैं। परमिशन मांगने के लिए 48 घंटे पहले जो है अर्जी देनी पड़ती है। ये सारी अर्जियां जो थी 48 घंटे पहले की गई हैं। दूसरा, किसी एक कार्यक्रम की अगर बात होती ना, तब भी कोई समझ सकता है। जैसा मैंने आपसे पहले कहा, 5 के 5 कार्यक्रम, 5 की परमिशन जो है रद्द कर दी, उससे आचरण निकलता है। क्या एक व्यक्ति जो अपने चुनाव क्षेत्र में अपना प्रचार करना चाहता है, वो किसी अफसरशाही के रहमो करम पे प्रचार करेगा क्या? उसको हक है। ये देखिए, कुछ संवैधानिक प्रश्न है। सुधांशु जी, एक बात समझाइए मुझे। गारंटीज है, आप कह रहे हैं संवैधानिक प्रश्न है, जो संस्था कटघरे में है वो भी संवैधानिक है। आप इसे सही माने नहीं माने, लेकिन ये संविधान में है, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। मुझे एक बात समझाइए, क्यों जो प्रशासनिक संस्था है वहां की, वो क्यों दिक्कतें खड़ी करेगी और चुनाव आयोग क्यों आंखें मूंदे रहेगा? संक्षेप में। तभी तो जब उनका आचरण ठीक नहीं रहा, जब उसमें निष्पक्षता नहीं दिखी, तभी तो हम लोगों ने को कदम उठाना पड़ा। हमने कहा भाई ये कौन सा आचरण है आपका? ठीक है आलोक जी, बहुत संक्षेप में इसका जवाब दीजिए। अगर भाजपा को किसी अधिकारी या चुनाव आयोग के आचरण में कोई कमी नजर आ रही थी, संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक तरीका था उसका, वो शिकायत करते जाकर। ये क्या मतलब है कि कानून आपने अपने हाथों में ले लिया, आपने इलेक्शन कमीशन को उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर दिया? ठीक है, लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप के बीच इतना स्पष्ट है कि चुनाव आयोग जो है उस पर बहुत हमले हुए हैं, और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने जमकर राजनीति भी
की है। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त हमारे पास इतना ही है, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें चुनाव अब खत्म होने वाला है और बड़ा सवाल है कि किसकी बनेगी सरकार। एबीपी न्यूज पर एग्जिट पोल जरूर देखिएगा कल शाम 5 बजे से लगातार।